हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रीजनिंग एकेडमी पे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यूपी पुलिस का जो एग्जाम आ चुका है, तो पूरी वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें करवाए गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं बहुत बार। उसी को क्वेश्चनों को हमने अच्छे से करवाया है, तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में। तो अच्छे से पढ़िएगा और बिल्कुल भी स्किप ना करिए क्योंकि कोई भी पार्ट अगर आपसे मिस हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए क्योंकि अब हम फिर से आप लोगों के लिए रोज एक नई वीडियो लेके आएंगे। एसएससी का भी आने वाला है, बहुत ही सारे पेपर आने वाले, सबके लिए रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 1 है, तो वो देखिए क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और अपने खुद से करके देखिएगा। अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें सभी के लिए है, बेसिक से लेके एडवांस तक है, मतलब है जो बेसिक टू एडवांस रीजनिंग करवाएंगे क्योंकि जिसमें जो सरल भी करवाएंगे और डिफिकल्ट वाली भी होगी, क्योंकि जो कुछ लोगों के लिए सरल भी होगी, कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट भी होगी वो चीज़। ठीक है, तो हम सभी के लिए बराबर लेके चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या पूछा है। यदि हेलीपैड को JGNKRCF के रूप में कोडित किया गया है तो बाय को कैसे कोडित किया जाएगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास, क्या है, ACE, FHJ, DWA, KMO। तो चलिए फटाक से देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा और इसमें क्या लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हेलीपैड। क्या लिख लेते हैं, हेलीपैड लिख लेते हैं और उसके नीचे उसका क्या लिख लेते हैं, जो कोड है JGNKRC और फिर यहाँ पे क्या है, F है। अब इसमें देखते हैं क्या लगा हुआ है। H क्या होता है, HIJ होता है, मतलब +2 किया गया। EFG +2 किया गया। KLMN +2 किया गया। IJK +2 किया गया। PQR +2 किया गया। ABC +2 किया गया। DEF +2 किया गया। क्या किया गया है, +2 किया गया है सब में। तो हम लोग बाय के लिए भी सेम यही चीज करेंगे। क्या करेंगे, +2 हमें क्या करना है, सब में +2 करना है। तो इसमें +2 करेंगे तो क्या क्या, BCD हो जाएगा। U के लिए भी +2 करेंगे तो क्या होगा, UVW हो जाएगा। और वैसे ही Y के लिए करेंगे +2, क्या हो जाएगा, YZA हो जाएगा। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, DWA आएगा। हमारा इसका आंसर क्या आएगा, DWA। तो हमारा जो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 2। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन पिछले साल यूपी पुलिस में जब हुआ था, यूपी पुलिस का कांस्टेबल का, उसमें है जो कई बार पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। तो प्रश्न देखिए क्या लिखा है। यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा उस महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा। प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा है, बुधवार, रविवार, शनिवार या गुरुवार। तो चलिए हम लोग फटाक से इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए सॉल्यूशन इसमें क्या होगा। तो हम लोगों से क्या कह रहा है कि महीने का क्या कह रहा है कि महीने का क्या होगा, 5वां दिन, जो 5वां दिन होगा वो हमारा कौन सा होगा, बुधवार होगा। महीने का 5वां दिन हमारा क्या होगा, बुधवार होगा। ठीक है, और महीने में है जो, और है जो हफ्ते में अगर हम लोग दिन देखें तो हफ्ते में दिन कितने होते हैं, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हफ्ते में कितने होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो मतलब है जो अगर महीने का 5वां दिन है जो बुधवार है तो हर 7 दिन बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा। हर 7 दिन बाद क्या आएगा, तो हर 7 दिन बाद क्या आएगा, हर 7 दिन बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा। क्योंकि हर 7 दिन, महीने हफ्ता कितने का होता है, 7 दिन का, तो हर 7 दिन बाद क्या आएगा, बुधवार होगा। ठीक है, हर 7 दिन बाद भी अगर बुधवार होगा तो देखिए महीने का क्या, 5वां दिन, क्या महीने का 5वां दिन, क्योंकि बुधवार है तो महीने का 5वां दिन। ठीक है, और प्लस 7 दिन, जो 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो मतलब 12वां दिन क्या होगा, 12वां दिन हमारा क्या होगा, बुधवार होगा। 12वां दिन हमारा क्या होगा, बुधवार होगा। उसी तरह महीने का, अब क्या, महीने का 5वां दिन था तो महीने का 12वां दिन अगर बुधवार है। ठीक है, फिर से उसमें क्या करेंगे हम लोग, 7 दिन ऐड करेंगे क्योंकि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो अब 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19वां दिन। तो मतलब हमारा 19वां दिन भी क्या हो जाएगा, बुधवार होगा। 19वां दिन क्या होगा, 19वां दिन भी हमारा बुधवार होगा। अब हमसे क्या कह रहा है कि महीने के 20वें दिन के बाद, तो 19वां दिन अगर बुधवार है तो 20वां दिन क्या होगा। अब तो आराम से सभी को पता चल जाएगा कि 20वां दिन क्या होगा, बुधवार के बाद क्या आता है, गुरुवार आता है। क्या आता है, गुरुवार आता है। तो महीने का 20वां दिन हमारा क्या हो गया, गुरुवार हो गया। उसके बाद कह रहा 20वें दिन के बाद दूसरा दिन क्या होगा, 20वें के दिन बाद मतलब 22वां दिन क्या निकालना है, कौन सा निकालना है हमें, 22वां दिन निकालना है। तो 22वां दिन क्या होता है, गुरुवार, शुक्रवार और फिर क्या आएगा, शनिवार।
21वां दिन हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार। कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार। और 22वां दिन हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22वां दिन हमारा शनिवार। तो हमें जो क्या पूछ रहा था हमसे कि है जो महीने का 22वां दिन हमारा कौन सा होगा, क्या पूछ रहा था, महीने का 20वें दिन के बाद दूसरा दिन, मतलब 22वां दिन हमारा कौन सा आएगा। तो 22वां दिन हमारा कौन सा आया है, शनिवार आया है। ठीक है, तो ये इसका क्या था, लगाने का ट्रिक होते हैं इस तरह के प्रश्नों को। तो आज इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो देखिए प्रश्न बहुत ही आसान था, बस आपको जल्दी से समझ के और इसका आराम से फटाफट निकाल लेना है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसके मतलब हमने तो आपको बता दिया है ट्रिक। अब आपको पता है पांचवा सीधे क्या कि पांचवा दिन बुधवार पूछ रहा है, तो महीने में 7 दिन होते हैं, 5 7 सड़क से किया आपने, 12वां दिन आ गया बुधवार। फिर 12 में क्या फिर से 7 दिन ऐड कर दिया, तो 19वां दिन आ गया बुधवार। 19 के बाद +3 किया, 19 +3 किया तो क्या आ गया, 22वां दिन निकालना है। फटाक से क्या, इतना कुछ करना नहीं, क्योंकि प्रश्न को पढ़िए फटाक से, क्या लिखा, 20वें दिन के बाद दूसरा दिन, सीधे से पूछा मतलब 22वां दिन पूछा, तो 19 आ गया, 19 +3 किया 22, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सीधे से यहाँ पे शनिवार आंसर आपका आ जाएगा फटाक से। ठीक है, ये है जल्दी करने का ट्रिक। ठीक है, और इसको डिटेल में भी समझाए, क्योंकि बहुत लोगों को डिटेल भी समझने की जरूरत होती है। ठीक है, तो चलिए फटाक से अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहा है कि एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। क्या लिखा है, Y7C, W16F, T34L। तो आगे का हमें बताना है प्रश्न चिन्ह वाली जगह पे। 4 ऑप्शन है, S68U, P70U, S68V, P70V। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगता है और क्या लगेगा पैटर्न। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं Y, क्या लिखा है, Y7C लिखा हुआ है। फिर क्या है हमारा, W16F है हमारा। फिर क्या है, T34L है हमारा। और फिर है जो क्या, प्रश्न चिन्ह के हमें जगह पे हमें तीनों बताने हैं। तो Y से अगर W का देखा जाए तो यहाँ पे देखिए कितना आता है, क्या जाता है, उल्टा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए UVWX, नीचे से अगर देखा जाए तो ऐसे जाएगा, ऊपर से YXW, तो -2 हो रहा है। फिर W से T में देखिए हम लोग अगर चाहें तो W से T में देखिए क्या होता है, STUV, मतलब -3 हो रहा है। कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अब अगर यहाँ पे -2 हो गया है, यहाँ पे -3 हो रहा है, तो आगे क्या होगा, -4 होगा। क्या होगा, -4 होगा। तो टी से उल्टा चलें या नीचे से ऊपर चलें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, P। क्या आएगा, P। कैसे, QRST आ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आया, P हमारा आया। ठीक, चलिए इसका तो हो गया। अब 7 से देखिए 16 कैसे बन रहा है, तो 7 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 कर देंगे। प्लस कितना करेंगे, 2 करेंगे। देखिए करके देखिए, 7 × 2 +2 करके देखिए, 14 +2, और ये क्या आ गया, 16। ठीक, वही चीज देखिए इसमें भी हम लोग करेंगे। 16 को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और +2 करेंगे, तो 16 दूनी 32 +2 34 आ गया। उसी तरह ये जो सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, 34 × 2 करेंगे +2, तो 34 × 2 कितना होता है, 68, और 68 में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 70। तो हमारा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ गया, 70 आ गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं, अब ये सीधे चल रहा है तो इसमें प्लस होगा, कितना होगा ये देखते हैं, DEF +3 हुआ। F से L में देखिए क्या होता है, FGHIJK, कितना है, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है। मतलब ये जो 3 का क्या होता है, 3 में 3 जोड़ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +9 होगा। तो अब 9 के देखिए करना पड़ेगा, L के बाद कितना, 9 करना, MNOPQRST 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, जो नवा आएगा तो कितना आएगा, ST के बाद U आया। तो हमारा जो बन के आया वो क्या आया, P70 क्या आया, U आया। ठीक है, आपने पैटर्न देखा, लॉजिक क्या लगा वो देखा, और प्रश्न का आंसर फटाक से आ गया। तो क्या आया, P70 U आया। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन देख कंफ्यूज भी हो सकते हैं, यहाँ देखिए P70V भी लिखा है। ठीक है, कंफ्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से करिएगा तभी आपका आंसर सही आएगा। जरा सी गलती होगी और आंसर आपका पूरा भी गलत हो जाएगा आता हुआ। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 4। क्या हमारा प्रश्न नंबर 4 है, तो प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि X 5 किलोमीटर उत्तर की ओर यात्रा करता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह किस दिशा में जा रहा है, वो किस दिशा में जा रहा है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, कौन कौन से, उत्तर में जा रहा है, पूर्व में जा रहा है, पश्चिम में जा रहा है, या दक्षिण में जा रहा है। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे कराए हैं, तो पहले क्या हम लोग जो क्या डायरेक्शंस बना लेते हैं। ये क्या होती है, पूरब होती है। ये क्या होती है, पश्चिम होती है। ऊपर क्या होती है, उत्तर होती है। और नीचे क्या होती है, दक्षिण होती है। ये तो अब सभी लोगों को पता चल गया होगा। अब वो क्या कह रहा है कि जो एक्स है हमारा, एक्स हमारा कहीं पे है, चलता है, स्टार्टिंग करता है। ठीक है, अब चल किधर रहा है, तो देखिए जब ऊपर की ओर उत्तर की ओर चल रहा है तो उत्तर कहाँ ऊपर होता है, तो ये इसका क्या हम लोग मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट है।
क्या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से क्या चल रहा है, एक्स ने चलना शुरू किया तो क्या करता है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो ये 5 किलोमीटर कहाँ चला, उत्तर की ओर वो चला, 5 किलोमीटर उत्तर की चला, उत्तर की ओर यात्रा करता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, क्या करता है, दाएं मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। फिर वो 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से वो दाएं मुड़ा, फिर वो 5 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वो 5 किलोमीटर चलता है। तो बताना वह किस दिशा में जा रहा है। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका एंड पॉइंट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया। अब ये दिशा कहाँ पे जाती है, सभी को पता है ये कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा में। तो वह किस दिशा में जा रहा है, वो दक्षिण दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। देखिए चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन है, आपको कुछ करना ही नहीं, बस प्रश्न क्या पूछ रहा है बस उसी को लेते हुए पूरा प्रश्न को है जो वैसे ही वैसे आपको करते जाना है जो प्रश्न में कह रहा है। आपका आंसर बहुत आसानी से ऐसे ही निकल आएगा। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन में कह रहा है बस आपको वो करते जाना है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 5। कौन सा है, प्रश्न नंबर 5 है हमारा। और प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। C2BA FE4D IHG8 है और प्रश्न चिन्ह की जगह पे आपको बताना है कि क्या आएगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास, क्या है, J16KL, L16KJ, M16NO, O16NM। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न को देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्रश्न कह क्या रहा है और हमें इसमें करना क्या है। प्रश्न को पहले देखना भी पड़ेगा तब उसको समझना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं C2BA, इसको रब करके थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। क्या है हमारा, सॉल्यूशन करते हैं सरफड़ाक से, ठीक है। क्या है, C2BA है हमारा, ठीक। फिर नेक्स्ट लिखते हैं F, फिर है E, फिर है 4, फिर है D, फिर नेक्स्ट में आता है IHG8। फिर हमें नेक्स्ट क्या क्वेश्चन मार्क है, इनमें हमें इसके है जो क्या बताने हैं चारों के, ठीक है। अब प्रश्न देखिए, यहाँ पे C है, यहाँ पे फिर 2 आ गया, फिर B है, फिर A, फिर यहाँ पे F है, E है, 4। अब देखिए एक एक क्या है, ये जो नंबर है हमारा बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, नंबर हमारा बढ़ता जा रहा है। तो पहले हम लोग C से F देखेंगे क्या जा रहा है। तो क्या आ रहा है, CDEF जा रहा है, कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। F से I देखिए क्या इतना जा रहा है, GHI जा रहा है, +3 हुआ। तो अब I से हम जब इधर जाएंगे तो +3 करेंगे, कितना होगा, JK, और ये क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, L आ जाएगा, ठीक। चलिए ये तो आ गया। अब देखिए ये 2 है हमारा, फिर देखिए 4 यहाँ पे आ रहा है, फिर देखिए 8 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितने का चल रहा है, 2 का टेबल चल रहा है। 2 2 सा करेंगे तो 4 आया, 4 को 2 से किया तो 8 आया। अब 8 जब यहाँ पे आ गया तो फिर से हम लोग घूम फिर के क्या वहीं पे तो आएंगे, क्योंकि L तो हमारा आ चुका। फिर 8 को 2 से करेंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। क्या हमारा आ गया, प्रश्न चिन्ह की जगह पे 16 आ गया, ठीक है। अब देखिए C से है जो B में, देखिए C से B में हम लोग कैसे जा रहे हैं, -1 में जा रहे हैं, और B से A में भी किस में जा रहे हैं, -1 में जा रहे हैं ना। वैसे अगर हम देखिए F से E में देखिए क्या जा रहा है, -1 में जा रहे हैं। उसी तरह E से अगर हम लोग D में देखें तब भी -1 में जा रहे हैं। उसी तरह I से H में देखिए, H I होता है, -1 किया, फिर H से G में जा रहे हैं तो -1 पे जा रहे हैं। उसी तरह अब यहाँ पे L आ गया तो हमारा L के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, क्या आएगा इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो इस प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। प्रश्न देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बिल्कुल है जो क्या दिमाग को घुमा देने वाला, क्योंकि इसको आज समझना है। जब तक आप ट्रिक अच्छे से समझेंगे नहीं ना तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे से समझिएगा। तो हमारा जो इसका सब निकाल के जो क्या इसका जो आंसर आया वो हमारा क्या आया, ये देखिए क्या आया, L16, बिल्कुल है जो डबल वो ऐसे 1 लिख गया है, ठीक है। क्या आया, L16, और क्या आया है, आ रहा है K और J। क्या आंसर को बहुत अच्छे से देखिएगा कि हमारा क्या निकल के आया है, क्या निकल के आया, L16KJ आया है। तो हमारा जो इसका कौन सा ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। पहले में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, J16KL अगर है जो इसको बिल्कुल है जो कॉन्सेप्ट वाइज नहीं करेंगे तो इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाएगा आपको करने में, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से प्रश्न को समझिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा और तब करिएगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं और जल्दीबाजी में करने के चक्कर में गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या करें, एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला हमारे पास क्या है, FED HIJ NML PQR VUT, और ये प्रश्न चिन्ह की जगह पे बताना है। 4 हमारे पास ऑप्शन है, क्या क्या है, ZYX
WXY या YXW। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है जो किया गया है सॉल्यूशन में। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, FED लिख लेते हैं। फिर इसके बाद आता है क्या, H, फिर आता है हमारा I, फिर आता है हमारा J, फिर आता है हमारा N, फिर आता है हमारा M, फिर आता है हमारा L, फिर आता है P, फिर आता है Q, फिर आता है R। ठीक है, वैसे हम लोग लिखते जा रहे हैं, पहले देख लेते हैं, लिख लेते हैं जहां तक दिया गया है। फिर अब यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन मार्क, दूसरा क्वेश्चन मार्क और तीसरा क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं F से H तक हम लोग जाते हैं तो कितना आता है। FGH मतलब +2 हुआ है। अब H से N तक जाने के लिए देखिए क्या करते हैं, HIJKLMN मतलब कितना, 1 2 3 4 5 मतलब +6 किया तो आया। अब N से P तक जाना, NOP मतलब +2 में आ गया। फिर देखते हैं PQRSTU, फिर +6 करना पड़ा। देखिए 1 2 3 4 5 +6 करना पड़ा। फिर देखते हैं अब इससे आगे जाने पे हम लोग कितना करेंगे, सिर्फ +2 करेंगे। कितना करेंगे, क्योंकि देखिए क्या चल रहा है सीरीज, +2 फिर +6 फिर +2 फिर +6, तो अब क्या आएगा, फिर से +2 आएगा, UVW, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, X आएगा। क्या हमारा आ गया, X आ गया। अब नेक्स्ट के लिए देखते हैं क्या बनता है, EFGH, तो यहाँ पे हमें कितना किया है, +4 किया। ठीक, अब इससे आगे चलते हैं, IJKLM मतलब +4 किया, MNOP फिर से यहाँ +4 किया, RSTU +4 किया। अब इसमें +4 चला तो यहाँ पे भी हम कितना करेंगे, +4 करेंगे, UVWX, तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ गया, हमारा 5 आ गया। अब इसी तरह लास्ट के लिए देखते हैं, DEFGHIJ 1 2 3 4 5 6 +6 किया, JKL तो यहाँ कितना हुआ, +2 हुआ, LMNOPQ फिर यहाँ पे कितना हुआ, +6 हुआ, RST फिर यहाँ पे +2 हुआ। अब देखिए फिर +6 फिर यहाँ पे +2 फिर +6 फिर +2, तो अब क्या आएगा, फिर से +6 करेंगे। कितना करेंगे, +6, तो STUVWXY 1 2 3 4 5, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आया, Z आया हमारा। क्या आया, Z आया। तो इसका जो हमारा आंसर निकल के आया वो क्या आया, XYZ आया। क्या आया, ये हमारा आंसर आया क्या, XYZ। बस जो सीक्वेंस चल रहा था वो हम लोग सीरीज लेते हुए चल रहे हैं, और जो कुछ और करना ही नहीं है, बस उसको एक लेते हुए चलते रहेंगे। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ भी करना नहीं था, जो क्वेश्चन कह रहा था, प्रश्न कह रहा था, हम लोग उसके हिसाब से चलते रहे और क्या किए, बस आंसर है जो हमारा निकल के आ गया है। ठीक है, तो बस इसी तरह आप लोगों को बस क्वेश्चन जो प्रश्न कह रहा है उस तरह चलते रहिए और आंसर आपको फटाक से आ जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहे हैं, दो कारें एक सामान्य बिंदु से शुरू होती, मतलब एक सामान्य बिंदु से शुरू होती। चलिए, पहली कार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर आगे जाती है। ठीक, चलिए दूसरी कार फिर वहां से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी क्या है। कारों के बीच की दूरी मतलब दोनों कारों के बीच की दूरी आपको बतानी है कि कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये आपको देखना है और प्रश्न को बस करते चलना है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, सीधे सिंपल देखते हैं। 4 ऑप्शन है पास, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखते हैं सोल्यूशन क्या करना है। सिंपल, कुछ करना नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे ही करते चल। पहले तो हमें क्या बना लेना है, डायरेक्शन। आपको प्रश्न से ही आंसर निकल आएगा आपको। ठीक है, ये आपका क्या है, सभी को पता है पूरब होता है, ये आपका क्या है, पश्चिम होता है, ये आपके क्या होता है, उत्तर होता है, और ये आखिरी नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या रहा है, ये देखिए दो कारें एक सामान्य बिंदु से चलती हैं। तो सबसे पहले देखिए वो चल किधर रही हैं, एक चल रही है उत्तर की ओर तो दूसरी चल रही है दक्षिण की ओर। मतलब एक सामान्य बिंदु हम मान लेते हैं उसकी यहाँ पर है। ठीक है, एक सामान्य बिंदु उसकी यहाँ पे, तो यहाँ से वो सबसे पहले क्या, पहली कार यहाँ से चली, पहली कार यहीं से चल रही है, पहली कार यहाँ से चली, तो पहली कार किधर की ओर चली, देखिए पहली कार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चली, मतलब ऊपर वो चली कितनी, 10 किलोमीटर चलती है। चलिए 10 किलोमीटर चली, फिर वो वहां से लिखा है कि बाईं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चली, बाईं ओर मुड़ी वो 8 किलोमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक चली। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि दूसरी कार अब यहीं से क्या करेगी, एक ही सामान्य बिंदु से है, तो यहाँ से क्या दूसरी कार चली, क्या वह दूसरी कार चली, क्या चली, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से नीचे की ओर चली कितनी, 5 किलोमीटर चली।
ठीक है, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग फिर क्या लिखा है, दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चली, यहाँ से क्या दाएं मुड़ गई है, यहाँ से यहाँ तक क्या चली 5 किलोमीटर चली, यहाँ से दाएं मुड़ी तो और कितना चली 8 किलोमीटर चली, ठीक है। बिल्कुल है जो सही से बनाइएगा डायग्राम को, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, क्योंकि जो अगर है जो कंफ्यूजन जरा सा भी हो गया ना तो प्रश्न है जो क्या आंसर सही नहीं आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से जो क्या कितना चली 8 किलोमीटर चली, तो देखिए ये और ये डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना चली 8 किलोमीटर चलती है। अब प्रश्न कह रहा है कि दोनों के बीच की कारों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो ये और ये पहली कार का ये एंड पॉइंट आ गया था, दूसरी कार का ये एंड पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे, ठीक है। अब आप लोग अगर डायग्राम हाथ से बनाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों पॉइंटों को आराम से क्या किया मिला दिया, तो इन दोनों के बीच की दूरी आ गई, ठीक है। तो दोनों के बीच की दूरी देखिए क्या आ गई, बहुत ही सिंपल सा है, कितनी आ जाएगी 10 + 5 कर देंगे, क्योंकि 10 क्या थी इसकी दूरी थी और 5 किसकी है इसकी दूरी है, दोनों क्या यहीं से चली, तो दोनों को जोड़ के जो कितना आ गया, कितने 15 किलोमीटर दोनों के कारों के बीच की दूरी है, कितनी है 15 किलोमीटर दोनों के कारों के बीच की दूरी है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, बस आपको क्या डायग्राम बना लेना है, डायग्राम जब आपका बन गया दोनों कहाँ से कहाँ चली तो आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 8। क्या पूछ रहा है, एक निश्चित कोड में रिच को 4271 लिखा जाता है और स्नो को 8396 लिखा जाता है, तो उस कोड में कॉइन को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन हमारे पास क्या है, 4547903519017923। अब सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को प्रश्न को करके देखिए कि आप कितनी जल्दी कर ले रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो टाइमिंग भी तो चलती है, ठीक है। फिर हम जो इसको कर रहे हैं आप देखिएगा, ठीक है, पॉज करके पहले आप इसको जो करिएगा अपने खुद से, फिर जो हम तो कर ही रहे हैं। तो रिच का देखिए क्या लिखा है 427 और क्या 1, और फिर क्या नीचे किसका लिखा है स्नो का, किसका लिखा है स्नो का 8 3 9 और डब्लू का 6, और हमें बताना किसका है, हमें बताना है क्वाइन का, किसका बताना है क्वाइन का। तो देखिए सी का कितना है, सी का यहाँ पे क्या है 7 है, ओ का कितना है, ओ का यहाँ पे क्या है 9 है, आई का कितना है, आई का यहाँ पे 2 है, ठीक है, और एन का कितना है, एन का यहाँ पे 3 है। तो हमारा इसको जो निकल के आया वो क्या आया 7923 आया, कितना आया 7923, किसका क्वाइन का, कितना निकल के आया 7923। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। क्या लिखा है, एक्स अपने प्रारंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर दूर चलता है, ठीक, चलिए वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर आगे चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है और आगे चलता है, ठीक, चलिए चल रहा है, लेकिन देखता है कि वह जिस दिशा में होना चाहिए उससे विपरीत दिशा में है। चलिए उसने पूर्व की ओर चलना शुरू किया था, उसे किस दिशा में जाने की जरूरत है, ठीक है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा कि प्रश्न क्या क्या रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, अपने डायरेक्शन जो हमेशा बनाते हैं, क्या होता है पूरब होता है, इधर है जो क्या होता है पश्चिम होता है, ऊपर क्या होता है उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है हमारा दक्षिण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि x अपने प्रारंभिक बिंदु से 3 किलोमीटर दूर चलता है। अब अगर जो बच्चे इतना ही प्रश्न पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो यही पूछेंगे कि जो इसमें प्रश्न में लिखा ही नहीं कि जाना किधर है तो हम चलें किधर। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो आखिरी यहाँ पे लाइन लिखी है उसने पूर्व की ओर चलना शुरू किया था, इसीलिए प्रश्न को पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है, उसने पूर्व की ओर चलना शुरू किया था, ठीक। तो यहाँ पे मान के कर चलिए यहाँ पे x होगा, ठीक है, ये इसका क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया तो वो पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है अपने प्रारंभिक बिंदु से, वहां दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 8 किलोमीटर आगे चलता है, वो दाएं मुड़ा और कितना चला 8 किलोमीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वह चलता आगे चलता रहता है, ठीक है, उसने कहा आगे चलता रहता है। अब वो यहाँ तक चला, उसने सोचा कि हम ये कहाँ पे आ गए, क्या लिखा है, लेकिन देखता है कि वह जिस दिशा में होना चाहिए उसके विपरीत दिशा में, जिस दिशा में उसको चलना चाहिए था उसके वो उल्टी दिशा में इस टाइम है, ठीक है। तो इसमें लिखा है, तो यहाँ पे समझिए वो किस दिशा में चल रहा है, यहाँ से जब वो मुड़ा तब वो पूर्वी दिशा में तो चल रहा है, तो पूर्व की विपरीत दिशा क्या होती है, पूर्व की विपरीत दिशा क्या होती है, क्योंकि उसे क्या चलना है विपरीत दिशा में चलना है, तो पूर्व की विपरीत दिशा क्या होती है, विपरीत दिशा क्या होती है पश्चिम होती है, तो उसे किधर चलना था, मतलब उसको इधर की ओर चलना था,
किधर चलना था, पश्चिम की ओर चलना था। तो लिखा है उसे किस दिशा में जाने की जरूरत है, तो उसे किस दिशा में जाने की जरूरत है, उसे पश्चिम दिशा में जाने की जरूरत है। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब इसको बहुत बच्चे अगर करेंगे जल्दी से देख करके तो उन्हें यही नहीं पता होगा किस दिशा में वो चल रहा है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि वो चल किस दिशा में रहा है आखिर। ठीक है, तो पहले प्रश्न को पूरा अच्छे से पढ़िए कि प्रश्न कह क्या रहा है। तो चलिए आज के अपने लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। श्रृंखला की हमारी A0 F5 B1 F6 D1 G6 G2 I7 है। तो प्रश्न चिन्ह की जगह पे बताना है क्या आएगा। 4 ऑप्शन है पर L4 L6 K3 L8 K3 M9 L4 M9। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और इसका क्या देखते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो इसमें क्या लिखा हुआ है A0 F5। ठीक, फिर नेक्स्ट है क्या B1 F6। प्रश्न को बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, D1 G6, फिर क्या है G2 1 7 और फिर क्या अब हमें प्रश्न चिन्ह की जगह पे बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए A से हम लोग जब B की तरफ बढ़ेंगे तो कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। B से D की तरफ कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। B C D और D से G की तरफ E F +3 आ रहा है। तो यहाँ जब आगे चलेंगे तो कितना आ जाएगा, +4 आएगा। कितना आएगा, +4। क्या आएगा, G H I J और प्रश्न चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, K आएगा। चलिए ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिएगा 0 से 1 में कितना है, 0 में +1 करेंगे तो +1 आएगा। अब 1 से +1 में क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे तो आएगा। अब 1 से फिर 2 में जाने के लिए +1 करेंगे। ठीक है, तो मतलब 1 0 +1 फिर है जो फिर हमें आगे +1 ही करना पड़ेगा। 2 में +1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आएगा। कितना आया यहाँ पे हमारा, 3 आया। ठीक, अब F से F में देखिए जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना है, +0। अब F से G में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे कितना होगा हमारा, ABCDEF G कितना हो जाएगा। F से G में जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, +1 आएगा। यहाँ पे कितना हुआ, 0। यहाँ पे कितना हो गया, +1 हुआ। कुछ यहाँ पे 1 लिखे गया, I था। ठीक है, G से देखिए I में गए तो HI +2 हुआ। फिर यहाँ पे कितना होगा, +3 होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, IJK, यहाँ पे कितना आएगा हमारा, L आएगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए 5 से 6 में गए तो कितना आया हमारा, +1 किया। 6 से 6 में गए तो +0 हुआ। फिर 6 से 1 में गए +7 हुआ। तो आगे जब 7 से तो +2 करेंगे तो कितना आएगा, 7 + 2 हमारा। 6 से 1 में गए तो हमारा कितना आया, 6 से 7 में गए तो 1 किया। फिर 7 से जो आगे जब जाएंगे तो +1 करेंगे तो 7 से 1 में हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न को बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी है। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, 5 से जब जो 6 से गए तो क्या किया, 1 ऐड किया। 6 से 6 में गए तो 0 ऐड किया। फिर 6 से 7 गए तो 1 किया। तो आगे भी क्या, 1 में ही चलेंगे। तो 7 से जब हम लोगों ने +1 किया तो 8 आया। जैसे यहाँ पे किया था क्या, 0 से 1 में क्या था हमारा, 0 से 1 में क्या किया था हम लोगों ने, +1 किया था। 1 से 1 किया था, 0 किया था। फिर 1 से 2 में किया था, +1 किया था। तो 2 से +1 ही आगे किया था तो 3 आया था। तो हमारा जो इसका निकल के टोटल आया है वो हमारा कितना आया है, K3L8 आया है। क्या आया है, K3L8। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। अगर कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ करिएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रश्न को देखिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोग, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।